रविवार के दिन गुरुग्राम जिले की चारों विधानसभाओं में सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने स्टार प्रचारकों के साथ चुनाव अभियान किया। लेकिन एक ऐसी भी प्रत्याशी है जो अपने पति द्वारा कराए गए विकास कार्यों के नाम पर वोट मांग रहे हैं और जनता भी ये वादा कर रही है कि जो काम पूर्व विधायक ने कराए उन कामों के ऊपर ही उनकी पत्नी को भी इस बार जिताकर भेजेंगे। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि कैसे अब सोसाइटीज के अंदर लोग लामबंद हो गए हैं और एक मुश्त कुमुदनी राकेश दौलताबाद की वोट डालने की अपील कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। रविवार के दिन हम लोगों ने आपको सारी खबरें दिखाई, आपको एक एक प्रत्याशी का प्रचार दिखाया। हर किसी प्रत्याशी ने किसी ना किसी अपने स्टार प्रचारक को बुलाया, चुनाव अभियान चलाया। लेकिन बादशाहपुर विधानसभा से निर्दलीय चुनावी मैदान में कुमुदनी राकेश दौलताबाद ने किसी स्टार प्रचारक को नहीं बुलाया। उनका कहना है कि हमारी स्टार प्रचारक हमारी जनता ही है और हम जनता के बीच जा रहे हैं तो अपने द्वारा कराए गए विकास कार्यों को लेकर जा रहे हैं। दरअसल आज कुमुदनी राकेश दौलताबाद ने पालम विहार इलाके की महिंद्रा ओरा सोसाइटी में अपना चुनाव प्रचार अभियान किया। यहां पर सोसाइटी के लोगों ने कुमुदनी को एक मुश्त वोट डालने का वादा किया है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि पूर्व विधायक स्वर्गीय राकेश दौलताबाद ने आरडब्ल्यूएस के लिए जो काम किए और जो काम अधूरे रह गए उनको पूरा कराने की जिम्मेवारी हम कुमुदनी को ही देना चाहते हैं, इसीलिए हम इस बार कुमुदनी को जिताकर भेजेंगे। दरअसल पूर्व विधायक स्वर्गीय राकेश दौलताबाद ने गुरुग्राम की सोसाइटीज की आरडब्ल्यूए के लिए एचआरआरएस एक्ट को लेकर काफी मेहनत की और उसमें अमेंडमेंट के लिए उन्होंने काफी कोशिशें की, लेकिन अभी भी उस एक्ट में कुछ त्रुटियां रह गई, कुछ खामियां रह गई, जिनको पूरा कराने का जिम्मा अब कुमुदनी ने उठाया है। और कुमुदनी का भी कहना है कि जब वो विधायक बनकर आएंगी तो इस एक्ट में वो बदलाव कराएंगी जो आरडब्ल्यूएस के हितों के लिए बेहद जरूरी है। आइए आपको सुनवाते हैं महिंद्रा ओरा के रहने वाले लोगों ने क्या कहा है और कैसे वो कुमुदनी को एकमुश्त होकर वोट देना चाहते हैं। मैं कर्नल जाखड़ हूँ, रिटायर्ड आफ्टर सर्विंग 37 years in army and now I am staying here in महिंद्रा ओरा। कुमुदनी जी आज यहाँ आई है, कितना समर्थन मिल रहा है उनको, क्या कहना चाहेंगे ओरा सोसाइटी से? कुमुदनी जी जो हैं आई नहीं बल्कि हमारे सोसाइटी के, हमारे समाज की एक अभिन्न अंग है। उनका यहाँ आना एक तरह से ये कहिए कि घर में अपनी बेटी चली आई है तो उनको यहाँ आकर वोट मांगने की जरूरत नहीं है। हम सारे 100% ओरा निवासी उनके साथ हैं, लेकिन वो तो इसलिए आई ताकि यहाँ अपने घर में भी एक बार अपनी ये शुरुआत हुई उसको बता दें कि मैं अपने मैदान में, हम उसके साथ कदम कदम के ऊपर हैं। जी को ही ओरा सोसाइटी ने क्यों चुना है? देखिए, वो हमारे यहाँ के लोकल हैं, उनका ऑफिस, उनका घर, उनका कारोबार, राजनीति, कार्यनीति सब कुछ यहीं से शुरू हुई है और यहाँ से इसलिए सुना है कि यहाँ उनको हर बच्चा जानता है, वो हर बच्चे को जानती है, तो कहीं कोई भी ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। सब एक दूसरे पे पूरी तरह से विश्वास रखते हैं, इसीलिए उन्होंने थोड़े से कम टाइम के अंदर भी अपनी बात कही, क्योंकि सब जानते हैं कि उनकी एकदम स्पष्ट नीति है और ईमानदारी का काम है। एचआरआरएस एक्ट क्या है, क्या कुछ परेशानियां होती है यहाँ पे सोसाइटी में, कैसे निजात दिलाने का आश्वासन कुमुदनी जी ने दिया है? एचआरआरएस एक्ट में जो है बहुत सी खामियां हैं, जिसके अंदर से जो है आरडब्ल्यूएज हैं, सोसाइटीज हैं, उनके पॉइंट धीरे से नहीं सुने जाते हैं। तो ये इन्होंने दिया है कि ये जो है एचआरएस एक्ट में आरडब्ल्यूएज का, सोसाइटीज का, रेजिडेंट्स का सबका एक से होगा और उसी हिसाब से हर कानून बनेगा, मॉडिफाई होंगे और मेजर शेयर जो है इसमें आरएसएस एक्ट के अंदर जो है ये पूरा सोसाइटीज का होगा, आरडब्ल्यूए का और डीजल का होगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये आने से क्या है, किसी भी तरह कोई समस्या नहीं रहेगी। हमें हर चीज़ के ऊपर जाके डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस या सोसाइटी रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर उसके ऊपर हमको किसी तरह से निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मेरा नाम सुरेश राणा है और मैं महिंद्रा ओरा सोसाइटी में पिछले 4 साल से रह रहा हूँ। आज समर्थन मांगने आए थे कुमुदनी जी, क्या कहना चाहेंगे, कितना समर्थन मिला है ओरा की तरफ से? ओरा की तरफ से पूरा समर्थन उनको मिलेगा और पहले भी समर्थन उनको मिलता रहा है। पिछले 4 इलेक्शन में भी महिंद्रा ओरा सोसाइटी ने उनका पूरा समर्थन किया था और अभी भी उनके साथ। कुमुदनी जी को ही क्यों चुना है ओरा सोसाइटी? कुमुदनी जी को इसलिए चुना कि एचआरएस एक्ट में राकेश जी पहले ऐसे विधायक थे मेंबर बिल पेश किया था, जिसके लिए प्राइवेट मेंबर सोसाइटीज़ को बहुत बेनिफिट हुआ था। इसीलिए हम लोगों ने शुरू से राकेश जी के साथ रहकर हमारा साथ रहने का, समर्थन देने का
लक्ष्य भी है। क्या लगता है जो खामियां है अब इस एक्ट में वो कुमुदनी जी पूरा करवा पाएंगी? बिल्कुल कराएंगे, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि वो करा के देंगे। मेरी फैमिली ने मुझे इस काबिल समझा और इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। और मैं आप लोगों को बस ये विश्वास दिलाऊंगी कि जैसे कि आपका भाई, आपका बेटा हमेशा फैमिली के बिल्कुल करीब था, वैसे ही आपकी बहन और बेटी हमेशा आपके पास पाएगी। बस मैं अपनी फैमिली से एक छोटी सी रिक्वेस्ट हूँ कि कहीं कोई रिश्तेदार या फ्रेंड सर्कल में कोई छूट ना गया हो तो आप अपनी बाल्टी के लिए प्रचार करें। ये बाल्टी आपकी है, ये इलेक्शन आपका है और जीत भी आपकी होगी। 5 अक्टूबर को 8वें नंबर पे आपने अपनी बाल्टी का प्रचार करना है, कोई छूटना नहीं चाहिए। एक बाल्टी के साथ कम से कम 10 बाल्टी। थैंक यू। चुनाव प्रचार के इस अंतिम दौर में हर एक प्रत्याशी अपने अपने स्टार प्रचारक को बुलाकर चुनाव अभियान कर रहे हैं, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी कुमुदनी राकेश दौलताबाद खुद अपने पति द्वारा किए गए विकास कार्यों पर जनता से वोट मांग रही है। अब ये जनता पर डिपेंड करेगा कि वो 5 तारीख को किसको अपना विधायक चुनती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।